कनाडा में फर्स्ट विंटर शॉपिंग करते हुए क्या वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए? क्या वो मिस्टेक्स हैं जो आपको विंटर शूज़ एंड विंटर जैकेट्स एंड विंटर एक्सेसरीज लेते हुए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? और कैसे आप अपनी इस शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बना सकते हैं? आज की हमारी वीडियो में हम आपसे ये सब बातें डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक कनाडा। तो आपने हमारी वीडियो सर्वाइविंग विंटर्स इन कनाडा अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि ये दोनों वीडियोस आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए शेयर की हैं, तो पहले वो भी देख लें। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। न्यू इमिग्रेंट्स को हमेशा कनाडा के विंटर्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे और वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ आपसे विंटर शॉपिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। विंटर्स की शॉपिंग बहुत ध्यान से करना बहुत ही ज़रूरी है एंड उसके दो मेन रीजंस हैं। पहला तो ये है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, यू कैन नॉट कीप ऑन बाइंग न्यू स्टफ अगेन एंड अगेन। एंड सेकेंडली, you are going to see minimum -20 degrees, so you better be prepared for that with the right kind of clothing. स्टार्ट करते हैं जैकेट से। आपको मिनिमम 4 टाइप की जैकेट्स तो लेनी ही पड़ेंगी। अक्टूबर में 12 to 18 डिग्रीज के टेम्परेचर के लिए हमने ये डेनिम जैकेट्स ली थी। यहाँ इन डेनिम जैकेट्स का काफ़ी ट्रेंड है और ये इजीली डल जाती हैं समर्स में भी। तो हमने ये जैकेट्स ली थी $50 में ज़ारा से। अगर आपको इससे चीप अगर डेनिम जैकेट्स चाहिए हैं तो आप मार्शल्स, वॉलमार्ट और विनर्स में चेक कर सकते हैं। हमें $40 मिनिमम था जो हमें जैकेट शायद विनर्स में दिखी थी, बट ऑब्वियसली गिवन द क्वालिटी हम लोगों ने जब हमें ज़ारा से $50 में मिली थी, सो वी थॉट ऑफ स्पेंडिंग $10 एक्स्ट्रा एंड बाइंग अ बेटर वन। तो अब बारी है नेक्स्ट जैकेट या कोट जो कि इससे थोड़ा सा वार्म हो सकता है। मैंने ये विंटर कोट लिया था ज़ारा से $60 में। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्रीज से 10 डिग्रीज के बीच में पहना है इस साल। बट इसको लेते हुए मैंने एक मिस्टेक की है और वो है कि ये ओपन कोट है और इसमें कोई भी बटन नहीं है। तो जो यहाँ की इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है उसमें ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अब एक बात जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी कि हमने अपना कनाडा का फर्स्ट ईयर का अक्टूबर, यानी कि जब हम लास्ट ईयर यहाँ पर भी मूव हुए थे और हम दोनों के पास में जॉब्स नहीं थी, तो हमने अक्टूबर में इंडिया की लाई हुई जैकेट से ही काम चलाया था एंड दैट्स टोटली डूएबल। तो आपको अननेसेसरली इस पे आते सार स्पेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंडिया से एक जैकेट लाएं तो अक्टूबर आपका उससे निकल जाएगा। देन यू जस्ट नीड टू बाय 1 फॉल जैकेट एंड 1 विंटर जैकेट। और आप अगर ऐसे लाइट कोट्स एंड जैकेट्स लेना चाहते हैं तो आप ज़ारा से देख सकते हैं, H&M से देख सकते हैं और विनर्स एंड मार्शल से भी देख सकते हैं। आपको रीजनेबल प्राइस में यहाँ से ऐसे कोट्स और लाइट जैकेट्स मिल जाएंगे। तो अब बारी आती है फॉल जैकेट्स की। विंटर्स और फॉल की जैकेट्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से लेना पड़ता है और अब हम इंडियंस हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान से चीज़ें लेने की आदत है। तो आपकी जैकेट थोड़ा लंबे टाइम तक चले उसके लिए एक एडवाइस दे देते हैं। जैकेट जिप और बटन वाली दोनों होनी चाहिए, ताकि अगर आपकी जिप ख़राब हो जाए तो आप बटन से उस जैकेट को और टाइम पहन सकें। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको रिपेयर्स बहुत ही महंगी पड़ने वाली हैं। सेकंड पॉइंट है आपकी हुड। तो हुड आपकी जैकेट में होनी चाहिए और हुड ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी हैवी हो और आपकी जब भी हवा चले तो वो एकदम से उड़ ना जाए और आपको प्रोटेक्ट करे। एंड नेक्स्ट बात ये है कि हुड में फर होनी बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको प्रोटेक्ट करती है स्नो से। तो आप लोगों को फॉल जैकेट पे ज़्यादा पैसे लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। $50 इज़ अ गुड इनफ अमाउंट टू बाय अ प्रीटी गुड फॉल जैकेट। रंजीत की जैकेट हम लोगों ने H&M से ली थी $30 में। उस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा था बहुत अच्छा खासा। ऑल्दो ये जैकेट उतनी भी वार्म नहीं है, इसमें फ्लीस लाइनिंग नहीं है जैसे मेरी जैकेट में है, सो इट्स नॉट दैट वार्म। ऑल्सो द हुड डजंट हैव फर। तो ये वाली जैकेट माइनस के टेम्परेचर में नहीं चल पाती है, बट 2 to 3 डिग्रीज तक तो चली जाती है, काम आई जाती है। और मेरी ये जैकेट
हम लोगों ने अर्बन प्लैनेट से ली थी। ये काफ़ी वार्म है, इसके अंदर पूरी फ्लीस लाइनिंग है, हुड पे भी लाइनिंग है, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था कि अच्छे से कोजी कोजी रहेगा। लेकिन मैंने ये जैकेट लेते हुए भी एक मिस्टेक की है, और वो है कि इसकी पॉकेट्स थोड़ी वियर्ड हैं। मैं वॉक करते हुए कंफर्टेबली पॉकेट्स में हैंड्स इंसर्ट नहीं कर पाती हूँ। ऑल्सो इफ़ यू सी द पॉकेट्स आर वेरी थिन, दे डोंट हैव एनी fleece inside. In fact, they are like literally very thin, so they don't protect me from cold much, and that's the reason I don't like this jacket much, क्योंकि हाथ बहुत ठंडे होते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो आप ध्यान रख सकते हैं कि आपकी पॉकेट्स फ्लीस लाइंड हों, इंसुलेटेड हों, और हाँ, सिर्फ 2 पॉकेट्स ना हो, क्योंकि 2 पॉकेट्स में तो आपके हाथ रहेंगे अंदर। अब उसके अलावा आपको फ़ोन और प्रेस्टो तो एटलीस्ट मिनिमम कैरी करना ही पड़ता है। सो द मोर द पॉकेट्स द बेटर इट विल बी, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान रखना ही पड़ जाता है, और इतनी ठंड में बारी बारी बैग उतारो डालो इतनी मोटी जैकेट के ऊपर से, वो बहुत इनकन्वीनियंट होता है। फॉल जैकेट्स अगर आपको रीजनेबल प्राइस पे चाहिए तो आप वॉलमार्ट, मार्शल्स, विनर्स, ओल्ड नेवी और कॉस्टको पे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप वॉलमार्ट जा रहे हैं तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं जो हम लोगों ने ध्यान नहीं रखी थी, जिसकी वजह से हमने टाइम और अपने कुछ पैसे भी ख़राब किए थे। वॉलमार्ट के कुछ सुपर सेंटर्स होते हैं जहां आपको काफ़ी स्टॉक मिल जाता है जो आपको छोटे स्टोर्स पे नहीं मिलता है। तो अपने आसपास कोई सुपर सेंटर सर्च करें और वहां आपको इजीली सब मिल जाएगा। हम लोग जो पास के वॉलमार्ट में गए थे वो हमें ऐसा लगा कि सब कह रहे थे वॉलमार्ट में तो बहुत जैकेट्स मिलती है, यहाँ पर में तो कोई भी स्टॉक ही नहीं था, 8-10 पीस थे, कुछ था ही नहीं। सो एट the end when we inquired we realized कि वो सुपर स्टोर नहीं था, और वॉलमार्ट सुपर स्टोर पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है कंपैरेटिवली। सो यू सर्च फॉर सुपर स्टोर अराउंड एंड विजिट। नाउ मूविंग ऑन टू विंटर जैकेट। आपको टोरंटो के विंटर्स के लिए एटलीस्ट -20 डिग्री सेल्सियस की रेटिंग वाली जैकेट ही बाय करनी चाहिए। आपको इस तरीके से जैकेट्स पे टेम्परेचर रेटिंग मेंशन्ड मिलेगी। बहुत सारी जैकेट्स होंगी बहुत ब्रांड्स की जिनमें आपको टेम्परेचर रेटिंग नहीं दिखेगी। हमने वो जैकेट्स अवॉइड की थी, क्योंकि जब तक आपने -20 डिग्रीज़ को खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया है तब तक ये एक रेटिंग ही है जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है किसी एक पर्टिकुलर जैकेट को बाय करते हुए। सो वी वुड सजेस्ट गो विद द वन विच हैज़ टेम्परेचर रेटिंग मेंशन्ड ऑन इट एंड बाय एटलीस्ट for -20 degrees Celsius, but -30 would be actually good. Second important point is that your jacket must be waterproof, ताकि आप स्नो में इजीली चल पाएँ और आपकी जैकेट गीली ना हो। और अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसकी फिलिंग। उसकी फिलिंग डाउन फेदर होनी चाहिए जो कि वार्मेस्ट और लाइटेस्ट है, और आपकी जैकेट्स इंसुलेटेड भी होनी चाहिए ताकि आपको वार्म रख पाएँ। जैसे कि आप इस जैकेट पे देख सकते हैं तो इंसुलेट लिखा हुआ है। निहारिका ने ये जैकेट ली थी अर्बन प्लैनेट से, जो कि बहुत ही हैवी थी। हमें लगा था कि हैवी जैकेट है तो हमें बहुत अच्छे से वार्म रखेगी, प्रोटेक्ट रखेगी, बट हम गलत थे। आपको एक लाइट जैकेट लेनी है जो कि आप काफ़ी टाइम तक पहन सकते हैं। मैंने ये जैकेट बैरली यूज़ किया है, ये इतनी हैवी है, मुझे चलने में भी इसके साथ प्रॉब्लम होती है, एंड ये उतनी भी ज़्यादा वार्म नहीं है एक्चुअली। तो the $100 that we spent on this jacket more or less went to waste. अब उसके बाद जो मैंने ये जैकेट ली है ये काफ़ी लाइट है, डाउन फेदर वाली है, सो आई रियली लाइक दिस वन। इट इज़ नॉट दैट हैवी, इट इज़ वार्म। और इसका एक और अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि इसमें ये जो जिप है वो फुल लेंथ जिप नहीं है। नीज के पास में यहाँ पर ये लेंथ रुक जाती है जिप की, एंड देयर इज दिस बटन, यू कैन कीप दिस बटन ओपन व्हाइल वॉकिंग। और अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, कुछ देर के लिए खड़े होना पड़ जाता है ठंड में, तो यू कैन क्लोज दिस बटन, बट अदरवाइज ये चलने के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। वरना अगर आप लॉन्ग जैकेट्स ले लेते हैं जो कि नीज से नीचे तक जिपर्स होते हैं, उनमें आपको वॉकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हम कोई शूज़ बाय कर रहे होते हैं तब तो कहते हैं ना, अरे पहन के चल के देख ले, बट ये कोई कहता है कि जैकेट पहन के चल के देख ले, कोई नहीं कहता ना। इसीलिए गलती हमसे भी हुई थी, बहुत सारे न्यूकमर्स भी करते हैं, बट हम आपको बता रहे हैं तो आप मत करना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप पार्कर्स लें विंटर के लिए तो उसकी जिप ऐसी होनी चाहिए जो आपकी नेक और आपके हाफ फेस को कवर करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्लीव्स। जैसे कि आप इस जैकेट को देख सकते हैं, स्लीव कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हवा अंदर ना घुस पाए। बिलीव इस गाइज, दिस इज समथिंग दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट।
हवा इतनी अंदर घुसेगी ना कि सारी वार्मथ ही खत्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस वाली जैकेट में भी इस तरीके से डबल लेयर है स्लीव्स की, ये होना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट साइजिंग। आप गलती से भी बिल्कुल फिटेड जैकेट मत लेना। ठीक है, इंडियन सभी यही कहते हैं कि एक और स्वेटर नीचे डल जाना चाहिए, उतनी लूज होनी चाहिए जैकेट। ऐसा नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप फिटेड जैकेट लेते हैं कंपैरेटिवली एक दूसरी जैकेट जो थोड़ी सी लूज है, जो लूज है वो एक्चुअली आपको ज़्यादा वार्म रखेगी। तो थोड़ी सी लूज स्पेस होनी चाहिए बीच में। दैट इज़ गुड फॉर मूवमेंट ऑल्सो, आपके कंफर्ट के लिए भी, एंड वही आपको ज़्यादा वार्म रखेगी। फिटेड जैकेट उतनी वार्मथ नहीं देगी। तो आप विंटर जैकेट्स बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे ले सकते हैं इन जगहों से, जैसे कि वॉलमार्ट, विनर्स, मार्शल। आप एडिबॉर और माउंटेन वेयरहाउस भी चेक कर सकते हैं, बट जब सेल चल रही हो तो आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगी यहाँ से। अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव है। और अर्बन प्लैनेट पे भी ठीक ठाक जैकेट्स मिलती हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया था मेरी फॉल जैकेट वहीं से है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट स्नो शूज। दीज शूज हैव अ लार्जर फुटप्रिंट एंड द सोल इज मेड ऑफ नॉन स्लिप रबर एंड इट हैज डीप लग्स। स्नो जब पड़नी स्टार्ट होती है उस टाइम पर में तो उतनी स्लिपरी नहीं होती है, लेकिन ओवरनाइट स्नो के बाद नेक्स्ट डे स्नो के नीचे पेवमेंट पे स्नो आइस की बिल्कुल लेयर जमी हुई होती है। उस टाइम पे आपको नॉन स्लिप स्नो शूज चाहिए ही होते हैं, उनके बिना वॉक कर ही नहीं सकते। आप देखेंगे कि इस तरीके से शूज के लिए भी स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड होती है, टेम्परेचर रेटिंग मेंशन्ड होती है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू बाय एटलीस्ट -30 डिग्री सेल्सियस रेटिंग। इसमें इंसुलेशन भी मेंशन्ड होता है, एज यू कैन सी हियर सेज 3M insulate. So these are the good ones to buy to keep your feet warm. लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट शूज़ के लिए, विंटर शूज़ वाटरप्रूफ होने बहुत ही ज़रूरी हैं। हमने ये शूज़ लिए थे माउंटेन वेयरहाउस से। निहारिका के शूज़ $50 तक आ गए थे और मेरे $75 तक के थे, बट ये 50% डिस्काउंट के बाद थे। तो सेल्स का वेट करें आपके शूज़ लेने के लिए, तब आपको बहुत ही अच्छे शूज़ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे, क्योंकि विंटर के शूज़ अच्छी क्वालिटी के लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैकेट का तो आप थोड़ा मैनेज कर लेते हो लेयरिंग करके अगर अच्छी नहीं है, बट शूज़ में कोई मार्जिन नहीं होता, क्योंकि शूज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना ही पड़ता है। गिर गए एक बार स्नो में तो फिर तो हॉस्पिटल के बेड पे ही मिलेंगे। इसलिए आपको शूज़ कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छे ब्रांड के ही लो, अच्छी क्वालिटी के ही लो। एंड माउंटेन वेयरहाउस इज़ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट प्लेस टू बाय विंटर शूज़। उसके अलावा आप वॉलमार्ट और कॉस्टको पे भी चेक कर सकते हैं, हमें उतने अच्छे नहीं लगे थे। एंड विनर्स के थोड़े चीप नहीं थे। हाँ, विनर्स के हमें तो चीप नहीं लगे थे बिल्कुल भी। स्नो शूज वर रियली एक्सपेंसिव। माउंटेन वेयरहाउस इज अ रियली गुड ब्रांड, इट इज़ अ ट्रस्टेड ब्रांड, टेम्परेचर रेटिंग्स वगैरह के साथ होता है सारा। डिस्काउंट में आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, अदरवाइज दे आर नॉट रियली चीप। $150 expensive, but $75 for Mountain Warehouse is a good price. So now I will talk about winter accessories like gloves, cap, scarves. पहले तो मैं एक बात बता दूं, डॉलरामा से वो स्कार्फ्स मत लेना, लेने लगे हो मत लेना। $4 के जो इतने सारे स्कार्फ्स वहाँ पर में रुलते रहते हैं, जो देखने में अच्छे भी लगते हैं, वो लेने को आपको बहुत ही टेम्पटेशन होगी, मुझे मालूम है, मैंने भी लिया था, मुझे भी हुई थी, बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्थ इट। दे आर रियली चीप क्वालिटी। मेरे वूलन स्कार्फ जो मैंने डॉलरामा से लिया है, उसका इतना सारा थ्रेड्स निकलता रहता है जो कि सारे मेरे ज़ारा के कोट को भी बर्बाद कर देता है। तो H&M इज़ अ बेटर प्लेस टू बाय वूलन स्कार्फ्स। आपको आई गेस $8, $10, $15 में अच्छे वूलन स्कार्फ्स मिल जाएंगे, दे आर ऑफ बेटर क्वालिटी। ग्लव्स हमने लिए थे एडिबॉर से, जैसे कि हमने मेंशन किया था पहले भी कि आपको टच स्क्रीन कंपैटिबल ग्लव्स ही लेने होते हैं, एंड ग्लव्स वाटरप्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन इंसुलेशन तो चाहिए। सो वी बॉट दीज ग्लव्स एंड ये इंसुलेटेड हैं, दीज आर गुड फॉर अस। हमें ये ग्लव्स अच्छे लगे फ़ोन के यूज़ के लिए, जैसे हमने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एज ए न्यू कमर आपको
ठंड में भी फ़ोन तो बहुत यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, कोई भी नई लोकेशन पे जा रहे हो, आपको मैप्स देखने पड़ते हैं, लोगों से कॉन्टिन्यूसली टच में रहना पड़ता है, तो आपको टच स्क्रीन कंपैटिबल चाहिए ग्लव्स। तो हमारी भी वही प्रायोरिटी थी। ये ग्लव्स बिल्कुल जो जनवरी और फरवरी वाला मंथ था उसके लिए हमें उतने वार्म नहीं लगते थे, तो हमने एक और पेयर ऑफ वूलन ग्लव्स भी लिए थे माउंटेन वेयर हाउस से। बट हमने सोचा था कि वो पहनकर, वूलन ग्लव्स पहनकर ये वाले ग्लव्स पहन लेंगे, बट वो हो नहीं पाया था। सो अब क्या करें, आपको टच स्क्रीन कंपैटिबल ग्लव्स तो चाहिए ही हैं, तो मेरे ख्याल से 2 ग्लव्स के पेयर्स आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक जो कि ग्लव्स ही हो, टच स्क्रीन कंपैटिबल भी हो, एंड दूसरा कैन बी मिटन्स। हम लोगों ने अभी तक मिटन्स नहीं ट्राई किए हैं, but everyone says mittens keep your hands really warm, so you can give it a try. We are also going to give it a try this winter. Now about socks. तो सॉक्स हमने कोई बहुत मोटी मोटी सॉक्स यहाँ डाली नहीं है। जो हम इंडिया में विंटर्स में सॉक्स डालते थे वही हमारी यहाँ यूज़ हुई हैं। टोरंटो की विंटर्स के लिए ये काफ़ी थी, बट अगर आप कहीं और मूव हो रहे हैं और कहीं और जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ भी सकती है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको हमेशा एक सेकंड पेयर ऑफ सॉक्स अपने पास रखना ही होता है। अगर आपके पैरों में स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग होने की वजह से अगर आपके पैर गीले हो जाएंगे तो वो आपके पाँव को बहुत ही ठंडा कर देंगे और आपके महंगे महंगे जूते भी आपको नहीं बचा पाएंगे। Remember, wet feet is cold feet. तो ध्यान रखें, जब भी आपकी सॉक्स गीली हो जाएं तो अपनी सॉक्स चेंज ज़रूर कर लें। उसके अलावा आपके शूज़ थोड़े से लूज ज़रूर होने चाहिए, जैसे हमने जैकेट्स के लिए भी मेंशन किया था, वैसे ही शूज़ भी स्नो शूज़ को एकदम टाइट मत लेना। उसका रीज़न एक तो ये भी है कि अगर आपका एक्सपीरियंस हमारे जैसा ना रहे और अगर आपको मोटी कोई वूलन सॉक्स डालनी पड़े तो आपके शू में स्पेस हो। बट सेकेंडली आपको अगर अपने फीट को वार्म रखना है तो आपके फीट इवन सॉक्स पहनने के बाद शूज़ के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। दैट गैप इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू कीप योर फीट वार्म। तो अब बात करते हैं कैप्स की। हमने ये कैप्स ली थी माउंटेन वेयर हाउस से। इनका भी इंसुलेट होना बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्मल कैप्स जैसे हम इंडिया में पहनते थे उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, तो कैप्स लेते हुए ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो अंदर से इंसुलेट है। डोलामा की मत लेना। No, 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 no. So guys, this was today's video for you. हम लोग जितना भी डिटेल में सोच सकते थे वो मिस्टेक्स जो हमें बाद में दिक्कत देती थी वो हम लोगों ने आपके साथ ज़रूर शेयर की हैं। और अगर अभी भी हमें कुछ भी और ऐड करना हुआ तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास भी कोई टिप्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डालें। हम विदिन 24 आवर्स हमारे कमेंट सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को आंसर ज़रूर करते हैं। सो प्लीज़ टेक एडवांटेज ऑफ दैट। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो, थोड़ी कनाडा की स्नो दिखाओ यार। ऑलराइट देन, बाय बाय, सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो शॉर्टली। बाय बाय।